और एक आशीषित दिन देखने का भाग्य प्रभु ने हम सबको उनकी बड़ी दया के कारण दिया है। सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा वंदन अर्पित करता हूँ। यहोशू का किताब पहले अध्याय का 6वें वचन के आरंभ भाग में हम पढ़ते हैं, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। इस आशीषित वचन के संबंध में हमारा हियाव बांधना अर्थात धीरज कम नहीं होना चाहिए। इस विषय पर एक साथ मनन करने के लिए हम प्रभु में आश्रय रखते हैं। इस दिन में प्रभु हमसे कह रहे हैं, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। मूसा के समय के बाद परमेश्वर की जनता को जिस स्थान में पहुंचाना है वहां पहुंचाने की दृढ़ता यहोशू को होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर स्वयं यहोशू से कहते हैं, हियाव बांध कर दृढ़ हो जाओ। आपके भी जीवन में दृढ़ता नष्ट होकर धीरज कम होने की अवस्था आ सकती है, लेकिन उस परिस्थिति में भी आपका धीरज कभी कम नहीं होना चाहिए। इस दिन में मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय लोग, कोई भी विषय में अगर तुम धीरज खो बैठे हो और तुम्हारा मन विचलित है, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, कोई भी कारण से आपका धीरज कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन मनन करते हुए उसे मन में रखकर हियाव बांध लीजिए। हे मेरे प्रिय लोगों, हमारा दृढ़ता नष्ट होकर धीरज कम होने की कई कारणे हैं, जैसे कि अप्रत्याशित विफलता या फिर कोई बर्बादी या फिर सपने टूट जाना। लेकिन ऐसे परिस्थिति में भी परमेश्वर हमसे कह रहे हैं, हियाव बांध लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस ऐसा एक खास दिन मनाया जाता है दिसंबर महीने के 3 तारीख को। हमारे देश में जितने भी विकलांग व्यक्ति थे, उन सब में सर्वश्रेष्ठ विकलांग व्यक्ति का भारत देश का पुरस्कार प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति है तरुण, जो एक जवान है। यह तरुण नामक व्यक्ति इस खास पुरस्कार का हकदार बनने का कारण क्या है पता है? उनके बुरे परिस्थिति में भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जयपुर के रहने वाले ये तरुण एक साधारण सा जीवन बिताकर आ रहे थे। साल 2006 में जब वे 16 वर्ष के थे, एक हादसे के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से उनके कमर से नीचे का पूरा भाग निर्बल हो गया। इस हादसा के बाद लगातार 3 साल उनका ट्रीटमेंट में चला गया। जीने की आशा पूरी तरह नष्ट होने की अवस्था थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे धीरज के साथ अपनी 12वीं पूरी करी। और सन 2013 में एक एक्सरसाइज के दौरान इंजरी हुई, जिससे फिर उनकी ज़िंदगी 6 महीने के लिए रुक गई। लेकिन जब जब लगा कि धीरज नष्ट हो जाएगा, तब तब वो व्यक्ति पूरे धीरज के साथ उभर कर आए। सन 2016 में फिर उनके पैर में फ्रैक्चर के कारण सर्जरी हुई। उसमें भी वे थके नहीं, परंतु कुछ नया करना है और ये उद्देश्य के साथ साल 2018 में वे सोशल मीडिया मार्केटिंग की पढ़ाई करते हुए काम करने शुरू कर दिए। उस काम के द्वारा अन्य विकलांग लोगों की क्षमता क्या है, यह समझकर उनमें कितनी श्रेष्ठ क्षमता है, ये उन्होंने उनके जीवन में पहचान लिया। तब उनको जयपुर मैराथन के बारे में पता चला और सन 2018 में उसमें हिस्सा लेने का अवसर भी उनको मिला। लेकिन उनका व्हीलचेयर सही न होने के कारण वे अपना क्षमता का प्रदर्शन वहाँ नहीं कर पाए। केवल 250 मीटर भी वे पूरा न कर पाए और उन्होंने आगे पैसे की बचत करते हुए दिसंबर 2018 में एक नया व्हीलचेयर खरीदकर उसमें प्रैक्टिस करना आरंभ कर दिया।
1 डेढ़ महीने के लगातार प्रैक्टिस के बाद सन 2019 के जयपुर मैराथन में भाग लेकर उसके द्वारा स्टेट लेवल में हिस्सा लेने का अवसर उनको मिला। उसी साल में राजस्थान पैरा गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया और उसके बाद हमारे भारत देश का दूसरे सबसे बड़ी मैराथन कहलाने वाली चेन्नई मैराथन में भी उन्होंने अपना काबिलियत दर्शाया। केवल 2 घंटों में 10 किलोमीटर का मैराथन पूरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी श्रेष्ठता वहाँ पे भी ख़त्म नहीं हो रही है। साल 2020 में स्पाइनल फाउंडेशन से जुड़कर जो कोई भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से कमज़ोर और निर्बल है उन्हें मदद पहुंचाने में भी तरुण नामक ये व्यक्ति सबके लिए एक मार्गदर्शन है। हे प्रिय लोगों, आपके जीवन के कौन से भी भाग में अगर आप बर्बाद हो चुके हो तो धीरज कम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के वचन के अनुसार हियाव बांधकर दृढ़ हो जाओ। आपको परमेश्वर नीचे की तराई से उठाकर ऊंचाई के अनुभव में ले आकर जीत का झंडा लहराने यहोवा निसी, जिसका नाम है, जो हमारा जीत का झंडा है, वही परमेश्वर से वह पूरा होगा। इसलिए हियाव कभी ना छोड़ो। एक धन्य दिन की शुभकामना के साथ परमेश्वर आपको सबको भरपूर आशीर्वाद दे।